हेलो प्रियंका, हेलो हेलो। हेलो शिवाली। मेरी आवाज क्लियर है? और नेटवर्क इशू है इधर। हाँ या ना? अरे, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है पहले? आवाज क्लियर है? आ रहा है या अटक रहा है? अभी भी नेटवर्क चला जाता है यार बीच में। वंस अगेन। ज्योति कृष्णा, कंफर्म करो। अभी आवाज आ रहा है? नेटवर्क पूरा चला गया था। आवाज ठीक है ना? कृष्णा,
हेलो कृष्णा, हेलो। बफर मार रहा है। आ रहा है वॉइस। हाँ, बफर मार रहा है क्योंकि चला गया था। खैर छोड़ो, शुरू करते हैं। अब तो सही होगा। अब आवाज आ रहा होगा। पहले बफर मार रहा होगा। करेक्ट। नाउ इट इज क्लियर आई थिंक। चलो। ओके। जब हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टाइट्रीमेट्रिक, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये बताओ, टाइट्रेशन से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय टाइट्रेशन? बचपन में सब किए होगे, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किए होगे, मतलब 2-3 क्लास नीचे। तो ये टाइट्रेशन का जो मीनिंग है, इसमें तुम क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइट्रेशन? क्या हुआ? क्या लिख रहे हो? देखो कृष्णा, सैटरडे को क्लास नहीं होती है। सैटरडे को यूट्यूब पे होती है। क्या करते हो टाइट्रेशन में वैसे? 9 मिनट के लिए हुआ था, पावर कट हो गई थी, इस वजह से क्लासेस हो नहीं पाई थी। एनालिटिकल टेक्निक का ही क्लासेस था, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि चली गई वो जितना क्लास हुआ था 9 मिनट का, वहीं पे वो स्टॉप हो गया। और शायद किसी ने लिखा भी था ग्रुप में। ग्रुप में नहीं, वो चैट बॉक्स पे लिखा था। बिजली ऑफ हो गया था, वो वहीं पे एंड हो जाता है।
हम दोबारा बनाने की कोशिश किए थे थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद जब बिजली आई थी, बट बन ही नहीं पाया। और क्योंकि क्लासेस जो होता है वो स्केड्यूल होता है पहले से, हो ही नहीं पाया। टॉपिक तो तुम वहां पे भी पढ़ोगे, लेकिन इसमें ज्यादा ही पढ़ोगे। उसमें शायद क्लासेस अब ना हो, बेटर होगा, क्योंकि वो थोड़ा हैम्पर भी करता है। बट खैर, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है? स्टडी अंडरस्टैंड टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में करते क्या है? ऐसा कुछ सारा एनालिटिकल टेक्निक प्रैक्टिकल ही है, तो तुम ऐसा क्या करते हो टाइप कुछ, वो कुछ काम आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन टाइट्रेशन? तो क्या करते हो? ये तो तुम यही का डेफिनेशन बता दिए, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ऐसा क्यों 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 जरूरी क्यों है? अननोन सॉल्यूशन को फाइंड करना क्यों जरूरी है शिवाली? पहले ये बताओ। बताया तुमने सही है, बट अननोन सॉल्यूशन को भी क्यों फाउंड करना? क्या जरूरी आ गया कि हमको अननोन सॉल्यूशंस को फाइंड करने की जरूरत है? ये बताओ ना। बताओ। व्हाट इज द नीड ऑफ फाइंडिंग द अननोन सॉल्यूशन? क्यों जरूरी है अननोन सॉल्यूशन को फाइंड करना? व्हाई इज इट नेसेसरी? अरे वो ठीक है, वो तो तुम लिखा ही है कि अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना, कैलकुलेट करना के लिए ही तुम इसको कर रहे हो। बट वो कैलकुलेट कर क्यों रहे हो? क्या रीजन है कैलकुलेट करने का? कोई आंसर दे ही नहीं रहा है। ज्योति सो जाता है, कृष्णा बोलता है नहीं, शिवाली दिए जा रही है, अब प्रियंका को होश ही नहीं है। क्या प्रियंका? क्यों करते हैं जी? क्या करते हैं ये अननोन वैल्यू में, क्या करते हैं? खैर तुम लोग बहुत समय लोगे, समझा देता हूँ। देखो, सुना होगा ये दो वर्ड, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन प्लस सरफेस वाटर पॉल्यूशन। है ना जी? दो वर्ड सुने हो? एक मिनट।
ओके, ठीक है। देखो, ग्राउंड वाटर सरफेस चल रही थी, ठीक है। ग्राउंड वाटर या सरफेस पॉल्यूशन की बात चल, कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। तो ग्राउंड वाटर और सरफेस पॉल्यूशन की बात चल रही है, तो उसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कंसंट्रेशन देख रहे हैं। किनका कंसंट्रेशन देख रहे हैं? पॉल्यूटिंग मेटल्स, ठीक है, पॉल्यूटिंग मेटल्स देख रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग को ये चीज करना पड़ रहा है। क्या? इट इज कैरिड आउट बाई determine volume of solution of known concentration which reacts quantitatively with calculated volume of a solution whose concentration is unknown and to be तो यही वो समझा है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि उसने बोला नोन कंसंट्रेशन, ये नोन कंसंट्रेशन किस चीज का होता है? ये स्टैंडर्ड का होता है, ये स्टैंडर्ड का होता है। करेक्ट। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, इसके हम कंपेयर करते हुए अननोन को निकालते हैं। तो टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस में सबसे जो पहली टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है, उसमें हम देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। अभी अटक रही है मेरी वीडियो? अभी भी अटक रही है? कंस्टेबल लेके पूरा ही कनेक्शन। अभी भी अटक रहा है? शिवाली, प्रियंका, आर यू एबल टू सी मी? और अभी भी अटक रही है? बताओ, अटक रहा है क्या? वाईफाई तो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? अभी भी अटक रहा है? मेरे तरफ से तो क्लियर है भाई। ज्योति तो बोल रहा है नो सर, नहीं अटक रहा है। प्लीज रिपीट अगेन। वापस से सुनना है, ये बोलो ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम नोन और अननोन फाइंड कर रहे हो, ठीक है, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में, उसमें सबसे पहले जो आता है बेसिक टाइट्रेशन, दैट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग क्लासेस तुमको मिलेगा ही कृष्णा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हारा कुछ भी मिस हो जा रहा है तो तुम रिकॉर्डेड क्लासेस में भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत है? ठीक है। तो एसिड बेस हम बात करते हो, ठीक है। उसमें पहली खासियत क्या है? तुम सिंपली क्या किए, इन एसिड लाए, उसमें तुम बेस ऑफ नोन कंसंट्रेशन डाल दिए, ठीक है, और इंडिकेटर डाल दिए, और ऊपर से क्या किया तुम? धीरे 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 उसको डालने लगे। और इसके अंदर जो पानी है, ये कौन सा पानी है? तुम्हारा सैंपल है। सैंपल को नीचे रखा, ठीक है, एक पीएच इंडिकेटर डाला फ्लास्क में, और ऊपर से जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको तुमने डाला। क्या नहीं समझ में आ रहा है? बताओगे? पहले बताओ तो सही, क्या नहीं? क्या रिपीट करूं? मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है? रिपीट क्या करना है बताओ? कौन सा स्लाइड से रिपीट करना है? बताओगे तब ना कौन से स्लाइड से रिपीट करना है, वहीं से रिपीट करूंगा।
आर यू एबल टू लिसन मी? सर फर्स्ट, ओके, फर्स्ट स्लाइड फिर से देखना है। ओके, फर्स्ट स्लाइड यही है, फर्स्ट स्लाइड यही है। फर्स्ट स्लाइड में ये बोला क्या कि जो पॉल्यूटिंग मेटल्स के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, पॉल्यूटिंग मेटल्स। तो उन पॉल्यूटिंग मेटल्स की कहानी है कि जब पॉल्यूटिंग मेटल्स को हमको फाइंड करना है, जो कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पॉल्यूशन के को हिस्सा लेते हैं, कौन, पॉल्यूटिंग मेटल्स जो होते हैं इन दोनों में हिस्सा लेते हैं। तो इनको जब फाइंड आउट करना है तो वो किस बेसिस पे करना है, उस समय पे हमको क्या चाहिए होता है, एनालिटिकल टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। तो अब एनालिटिकल टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस जो है, सबसे बेसिक वाले एनालिसिस जो करते हैं वो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, करेक्ट। तो ये जो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस हम बेसिक वाली करते हैं, इसमें हम एक नोन कंसंट्रेशन यूज करते हैं जो कि हमारा स्टैंडर्ड होता है। अब ये स्टैंडर्ड है क्या, ये स्टैंडर्ड का ना बोतल में सॉल्यूशन आता है, स्टैंडर्ड का ना अलग से सॉल्यूशन आता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्टैंडर्ड का ना अलग से सॉल्यूशन बना हुआ आता है। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज करते हुए हम नोन कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। लेकिन ये करते कैसे हैं, टाइप्स क्या है टाइट्रीमेट्रिक के, ये मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। तो क्या टाइप्स है देखो, सबसे पहला टाइप जो है वो एसिड टाइट्रेशन, ठीक है। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में हम करते क्या है वो चीज देखो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क, इसमें तुम सैंपल भर दो, भर दो। फिर क्या है, पीएच इंडिकेटर इज एडेड टू द फ्लास्क कंटेनिंग एन एक्वा, ठीक है। यहाँ पे एसिड कंसंट्रेशन का एसिड होता है। अब इसी को सीड बेस्ड टाइट्रेशन में एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो अननोन होता है, और उसी को हम सैंपल के तौर पर लेते हैं। ओके, तो एसिड हमारा आ गया नीचे, उसमें हमने क्या डाला, इंडिकेटर डाला, 2 ड्रॉप इंडिकेटर डाला। फिर हम क्या करेंगे, जो बेस है, जो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे रखा है, हम क्या करेंगे, उसको ब्यूरेट में भरेंगे और स्लोली ब्यूरेट में भर के हम उसको स्लोली स्लोली जाने दे रहे हैं। एसिड जो है धीरे धीरे, और क्या होगा, इफ द अमाउंट ऑफ OH सरपासेस द अमाउंट ऑफ 10 + 10, अगर तुमको इसका कंसंट्रेशन नहीं पता है, कंसंट्रेशन जो है अननोन है, एसिड का कंसंट्रेशन अगर अननोन है, स्टिल बफरिंग। यार आज तो इंटरनेट फुल है, ज्योति बफर कर रहा है क्या, तुम्हारा इंटरनेट वीक है, मेरा इंटरनेट सही है, अभी स्टेबल है। अनस्टेबल होता तो मेरे को लिख देता। था वो 10-20 मिनट पहले था, अब स्टेबल है। नहीं नहीं, बफर नहीं कर रहा है, तुम्हारा इंटरनेट खराब है। तो कंसंट्रेशन जो है, सर वाईफाई है मेरे यहाँ, अरे वाईफाई भी इंटरनेट खराब होता है, मेरे नहीं है, मेरा भी ग्लिच करता है, शुरू शुरू में ग्लिच करता है, तुम्हारा भी कर रहा है। इसको क्या करो ना, एक बार ऐप से बाहर जाओ वापस आओ, ऐप में जब क्लासेस कर रहे हो बाहर जाओ वापस आओ, एक बार एग्जिट मारो क्लास से, फिर एंट्री करो क्लास में, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। अगर ये कर पाओगे तो हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। वही मैं समझा रहा हूँ, एग्जिट मार के वापस आओ,
अगर ये कर पाते हो तो बफर नहीं करेगा, कोई बफरिंग नहीं होगी। एक बार और करो शिवाली, एक बार और करो। आई डोंट थिंक क्या बफरिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है। अरे मेरे को भी, मैं भी तो ज्वाइंट हूँ, मेरे में भी तो दिखाना चाहिए बफरिंग हो रहा है बोल के। जब मैं खुद ही ज्वाइंट हूँ तो बफरिंग नहीं दिखा रहा है ना। मेरा पूरा फ्लो में चल रहा है, क्लास जो हो रहा है ना मेरा फ्लो में चल रहा है। फोन में मैं खुद भी तो ज्वाइंट हूँ। जहां तक तुम लोग को समझ पा रहे हो ना उतना तक तुम देखो। अगर तुम लोग लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम लोग इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। करेक्ट। इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको ऑब्जर्व कर लेना। अगर अभी बफरिंग में तुमको दिक्कत हो रही है तो रिकॉर्डेड लेक्चर वैसे भी समझाऊंगा, तो उसको कवर कवर आउट कर लेना। करेक्ट। चलो, तो इसमें क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन था वो अननोन था और वो एसिड था। ठीक है, क्लियर कट यहाँ पे लिखा कि कंसंट्रेशन अननोन था और वो एसिडिक था। करेक्ट। तो जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप 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 डाला इसमें, करेक्ट, तो इससे क्या हुआ कि इसकी अमाउंट जो थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, किसकी? तुम्हारी बेस की जो अमाउंट थी सॉल्यूशन में इंक्रीज कर गई। तो जैसे ही तुम्हारा बेस का अमाउंट सॉल्यूशन में इंक्रीज कर गया, तो वो क्या करने लगा, वो इसका कलर चेंज करने लगा। अब कलर चेंज करेगा कब? जब कंप्लीटली वो तुम्हारा न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि एसिड में अगर तुम बेस को ऐड कर रहे हो, बेस को ऐड कर रहे हो, तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो कितना अमाउंट ऑफ बेस यूज हुआ, कितना अमाउंट ऑफ एसिड को, कलर को डी और बनाने के लिए, ये तुमको पता चल गया। तो जितना यूज हुआ है उतना ही तुम्हारा एसिड का कंसंट्रेशन है, क्योंकि दोनों न्यूट्रलाइज तभी करेंगे जब इनके बीच में कोई चेंजेस दिखेगा कलर में। सिंपली, बहुत इजी है ये जो प्रोसेस समझाया, इट इज वेरी इजी प्रोसेस कि इस तरीके से ये होता है। इसमें कुछ बड़ी कहानी नहीं है। ओके, दिस वाज वेरी सिंपल कि इस तरीके से हो रहा है। अभी भी बफर कर रहा है क्या? स्टिल बफरिंग कृष्णा, अभी भी बफर कर रहा है। देखो मैं कैंसिल कर दूंगा ना, फिर कैंसिल हो जाएगा क्लास, इसलिए नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता, कैंसिल हो जाएगा क्लास। ठीक है, फिर रिस्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं लीव नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग लीव करके वापस आ जा सकते हो। ओके, तुम लोग लीव करके आ जा सकते हो, हम नहीं लीव कर सकते। अगर इशू है तो ये क्लास रिकॉर्डेड में देख लेना। रिकॉर्डेड में तो क्लीन कट ही आएगा, क्लियर ही आएगा एकदम। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर करना है तो क्लियर कट आएगा तुम्हारा उसमें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड में ये क्लीन आएगा, क्लीन, क्योंकि मेरा बफर नहीं कर रहा है, मेरे तरफ से कोई बफरिंग नहीं है। तो जो रिकॉर्डेड आएगा क्लास वो क्लीन आएगा। अगर तुम लोग इशू है तो क्लास में रहो, देखना चाहते हो तो देखो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो लीव कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन समझ में आ गया। अब बात आती है कि इसमें कुछ नाम है, इसमें टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में कुछ नेम्स होते हैं। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, द वन with known concentration is referred to as the titrant। titrant होता है। while on the other hand the substance being titrated is called as titrant or titer or analyte। नाम सुन रहे हो? टाइटर,
ओके, टाइट्रेंड, टाइट्रेट, टाइटर, ठीक है। नाम याद कर लो, नाम जरूरी है तो नाम के ऊपर मास्टरी कर लो। फिर क्या आता है, द पॉइंट एट विच द रिएक्शन involved in the titration between titrant and analyte completes the equivalence point or theoretical end point. तो पिंकिस हो गया, वहीं पे समझ में आ गया ना क्यों एंड पॉइंट है, वही एंड पॉइंट है, वहीं पे तुम्हारा बन गया हेला, वहीं पे तुम्हारा नॉन कंसंट्रेशन से हमने अननोन को फाइंड आउट कर लिया। बड़ा ही सिंपल था ये, ठीक है। यही चीज वो यहाँ पे समझाया कि टाइट्रेंट और एनालाइट कंप्लीट्स द इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है, और थियोरेटिकल पॉइंट, यहीं पे उनके साथ रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, उससे पहले नहीं होता है, वहीं पे इनका रिएक्शन हो जाता है। किस पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे और थियोरेटिकल एंड पॉइंट पे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई थियोरेटिकल एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट होता क्या है, इट कुड बी आस्क्ड, ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्लियर आउट रहना, पूछा जा सकता है। फिर क्या होता है, द कंप्लीशन of the invited by some physical change, adding some kind of external indicator to color check like pH or sometimes by the stand, okay। बताया कि क्या फिजिकल मेजरमेंट हम यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर कलर चेंज को देखने के लिए, कलर चेंज अदरवाइज दिखता ही नहीं, जो नहीं यूज नहीं करते उनको कलर चेंज नहीं दिखता, ऑल्दो वो टाइट्रेंड मिक्स हो जाता टाइटर से, बट तुमको कलर चेंज नहीं दिखता। कलर चेंज को उब्राही हो रहा है सोने एसिड के बीच में, जब वो दिखा रहा है तुमको, है ना, यही चीज वो बता रहा है यहाँ पे। ओके 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 ओके, लेट मी राइट इट, ठीक है, लिख देता हूं मैं।
अब दिखा? तो टाइट्रेंट सैंपल है, टाइटर जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, करेक्ट। डायरेक्ट मैचिंग आ सकता है। एनालाइट जो तुम यूज कर रहे हो, नोन कंसंट्रेशन, दैट इज टाइटर। टाइट्रेंट जिसमें तुम डाल रहे हो, करेक्ट। ये समझ में आया? ये तो क्लियर हो जाना चाहिए ना। लिख दिया, अब चैट बॉक्स में लिख दिया, अब तो आ रहा होगा कृष्णा। हाँ जी कृष्णा जी, हरे कृष्णा, गॉट इट। चलो, the indicator used must give a clear visual change। ठीक है, एक अच्छा विजुअल चेंज दिखना चाहिए। when the reaction comes in color change, अगर कलर चेंज के फॉर्म में ये अपने आप को कंप्लीट करते हैं, और टर्बिडिटी, द पॉइंट एट विच दिस इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट, जिसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट भी बोल रहे थे। आइदर इनमें धुंधलापन दिखना शुरू, एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर में अनरिएक्टिव होना चाहिए टाइम पे। इनमें कोई टाइप में प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। पहला है प्राइमरी पर दी ओ NC2O, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, ये सब यूज होता है कहाँ पे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे। इनमें काफी ज्यादा प्योरिटी होती है। ये सब अब कुछ होते हैं सेकेंडरी solution whose concentration is determined with the help of primary standard। अब हर जगह पे प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाया नहीं जा सकता है, तो कहीं कहीं पे सेकेंडरी तो इस सेकेंडरी स्टैंडर्ड का भी जो शुद्धता है, जो जो इसकी प्योरिटी है, वो भी डिटरमाइन हो रही है तुम्हारी प्राइमरी स्टैंडर्ड से। तो इनमें कौन कौन से है? पोटेशियम परमांगनेट, सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीन अगेन है, तो ये नाम भी याद होने चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में कौन कौन से चीजें मौजूद है। ठीक है, अब टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के लिए
तुम्हारी देखो, द रिएक्शन मस्ट बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, द सब्सटेंस whose concentration is to be determined should react completely। हाँ, ये भी होना चाहिए कि तुम के तर के बीच में अगर रिएक्शन ही नहीं है और तुम उस सब्सटेंस को ले एट ऑल। व्हाट इज द नीड ऑफ, क्या क्या जरूरत है, क्या मतलब, क्या फंडा क्या है, क्यों करेगा कोई, है ना, प्रॉब्लम है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बात आ रही है, फिजिकल चेंज होना चाहिए। ऐसा सर्वेंट्स और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज एंड पॉइंट करेक्टली, एंड पॉइंट को देखने के लिए ये सब यूज कर सकते हैं। करेक्ट। अब आता है टाइप्स ऑफ टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वी विल कवर आउट इट इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में कवर आउट नहीं करेंगे, थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल भी है, ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कवर आउट करेंगे। टाइपिंग दिख रहा है? कृष्णा, टाइप जो कर रहा हूँ वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। हेलो कृष्णा, आर यू एबल टू सी माई टाइप्स? जो मैं चैट बॉक्स पे लिख रहा हूँ, क्या वो देख पा रहे हो? हेलो ज्योति, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? नहीं रहा है इंटरनेट। खैर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वापस आउट कर लूंगा, ठीक है, वापस से बैक रिवीजन कर दूंगा, जो जो मतलब पढ़ाया आज उसको वापस से रिवाइज आउट कर दूंगा। लेकिन ज्योति, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हो? इफ यू आर इन द टेलीग्राम ग्रुप,
तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, ठीक है। अगर कोई भी आपको इशू है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी अगर पढ़ाते टाइम तुमको दिक्कत हो रही है तो ये सब चीजें पूछ सकते हो। दिस इज नेसेसरी, ये जरूरी है, समझ रहे हो, यही चाहिए। और लिखना जरूरी है, क्लासेस को लिखो अच्छे से, अदरवाइज फिर फंसोगे। सब मेरा फोन स्टोरेज कम है, उससे मतलब नहीं है ना। टेलीग्राम में कोई स्टोरेज थोड़ी चाहिए, टेलीग्राम में थोड़ी कोई स्टोरेज चाहिए। टेलीग्राम तो वेब पे चलता है ना, उस पे तो तुम डाटा भेज सकते हो, ऐप लोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको वहां होना चाहिए ताकि आप ना क्वेश्चंस वगैरह पूछ सको, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, सारे बच्चे हैं वहां पे, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट डायरेक्टली टू देयर पार्ट। ओके, चलो खैर, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल क्लास रहेगी तो कल हम लोग देखेंगे इसको, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कल सॉर्ट आउट कर लेंगे। सर क्लास में कितने लोग हैं? कौन से क्लास में? समझ नहीं रहा हूँ। एंटायर क्लास में? एंटायर क्लास में तो बहुत लोग हैं, ईवीएस की क्लास में बहुत है। वो दिखेंगे नहीं, उनका ना अलग अलग पैरेलल सेशन में होता है। तुम लोग जो दिखते हो, तुम लोग एक एक सेशन एक जगह पे दिखता है, तुम जो एक सेशन हो एक जगह पे दिखते हो, वो पैरेलल सेशन चलता है, दूसरे क्लास वाले दूसरे जगह पे। सबके अलग अलग क्लासेस है, सबको मेरा वीडियो जाता है, मेरा वीडियो सबके पास जाता है। कोई रिकॉर्डेड से कवर आउट करता है, कोई लाइव क्लासेस अटेंड करता है, वो मल्टीपल क्लासेस हर जगह में चलता है। वो पता नहीं चलेगा तुमको, वो नहीं पता चलेगा। क्लासेस गोइंग ऑन, क्लासेस चल रहा है, ठीक है। चलो, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।